ईरान और अमरीका के दरमियान आज मुफाहमत तय पाने का कवी इम्कान। सालिसकार अमरीका ईरान माहिदे को हतमी शक्ल देने के करीब पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी, कहा ताज़ा तजावीज़ में आबना हुर्मस को खोलना, बाज़ ईरानी असासे बहाल करना और मुज़ाकरात जारी रखना शामिल है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि हतमी मुआहिदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहिदे पर इस वक्त दस्तखत करेंगे जब वो सब कुछ हासिल हो जाए जो हम चाहते हैं। अमरीकी सदर का मुआहिदे से मुतालिक दीगर तफसीलात बताने से गुरेज। ट्रंप आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र और तुर्की के रहनुमाओं से रब्ता भी कर चुके हैं। मुजवजा मुआहिदे पर अमरीका की जानिब से हतमी जवाब आज मुतवक्के। अमरीका ईरान इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए अहम तरीन किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मुसालहतकार का किरदार अदा किया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुआहिदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दे दिया। ईरान सिर्फ अपनी कौम के जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू सामने आ गई। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहा कि ईरान की तारीख़ इस बात का तकाजा करती है कि अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात में इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि कौम और मुल्क के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। जंग बंदी के दौरान ईरानी फ़ौज ने खुद को मजबूत कर लिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान किसी डील के करीब पहुँचने की बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई और ईरान अमरीका तनाज़े में हतमी मुफाहमत की उम्मीद है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मिले। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। मुलाकातों में ख़ित्ते में कशीदगी में और अमन के क़याम के लिए सालिसी की कोशिशों पर बात की गई। मुलाकातों ने सालिसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने इलाक़ाई मसाइल के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मुख़लिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की तमाम मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन की कोशिशों पर बातचीत। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने बहरान के ख़ात्मे के लिए जामे मुआहिदे तक पहुँचने की कोशिशों की हिमायत की और कहा कि पायदार अमन के लिए आबना हुर्मस में जहाज़ रानी की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। आबना हुर्मस को प्रेशर कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना बहरान मज़ीद बढ़ाने का बायस बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से भी टेलीफोनिक राब्ते किए। ओमान के वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत में हालिया मामलात, जंग के ख़ात्मे और कशीदगी से बचने के लिए सिफारती कोशिशों पर बातचीत हुई। अब्बास अराग़ची ने जापान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें ख़ित्ते और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि ईरान मशरिक़ वस्ता की जंग को ख़त्म करने के मुआहदे पर जल्द आमादा हो जाएगा। मुमकिन है कि अमरीका के पास आज, कल या अगले चंद रोज़ में ऐलान करने के लिए कुछ हो। वो ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो नामामूल बन सकता है, ना हमेशा जारी रह सकता है। किसी न किसी मरहले पर इस मसले का हल निकालना होगा। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, आबना हुर्मस कंट्रोल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ईरान के साथ ये दोनों मामलात सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। ये मसाइल हल होने हैं, चाहे सिफारतकारी से हो या किसी और तरीके से। अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के
आला मुज़ाकरात कार मुजवज़ा मुआहदे पर पहले ही मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। मुजवज़ा मुआहदे का ड्राफ्ट अमरीका और ईरान को भेजा जा चुका है। दोनों मुल्कों के सीनियर मुज़ाकरात कार ईरानी मजलिस के स्पीकर बाकर कालिबाफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुजवज़ा मुआहदे पर पहले ही मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे और मुज़ाकरात कार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। मुआहदे का ऐलान अमरीकी वफ़द के मुताबिक इतवार की दोपहर तक मुतवक्के है। सऊदी अरब की सरकारी खबर एजेंसी अल अरबिया ने तस्दीक की है कि अमरीका ईरान मुआहदा चंद घंटों की दूरी पर है और चंद घंटों बाद इस मुआहदे का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। इसराइली सहाफ़ी बराक रोड ने बताया कि अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं और अब मुआहदे के अल्फाज पर मामूली इख्तलाफ दूर करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हांगझू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज़ीजियांग के सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ज़ीजियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक अवाम दोस्त तरक्की पर मबनी और अमली ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की, जिनमें ज़ीजियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस ताल्लुकात के क़याम का MOU भी शामिल है। इससे पहले जब शहबाज शरीफ दौरे चीन के पहले मरहले में हांगझू पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सूबा ज़ीजियांग के नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ दौरे चीन में CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। न्यूयॉर्क में जारी जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे के जायज़ा इजलास से मुतालिक उमूर और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका की बदएतमादी पर मबनी पॉलिसी, खुसूसन सफारती वादों की बार बार खिलाफ वर्जी, ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारहियत, मुतज़ाद मौक़िफ़ और हद से ज़्यादा मुतालबात मुज़ाकराती अमल में रुकावट बन रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के हुकूक तस्लीम करने में नाकामी ट्रंप के लिए मज़ीद नाकामियों का बायस बनेगी। ट्रंप के पास ईरानी कौम के मुतालबात और हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। एक जानिब जंग के खात्मे के मुस्बत इशारे तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने नई सोशल मीडिया पोस्ट दाग दी, जिसमें ईरान को अमरीकी परचम से ढांपा हुआ दिखाया गया है। ईरान और अमरीका जब भी मफाहमत के करीब पहुंचते हैं, सदर ट्रंप इसी तरह की कोई पोस्ट दाग देते हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कतरी शाही दीवान के मुताबिक अमीर कतर और सदर ट्रंप ने अमरीका और ईरान के तनाज़े में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मसाइल के हल और स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाहों की हिफाजत बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ तेहरान के मश्क स्क्वायर का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मश्क स्क्वायर पर काशार दौर की तारीख़ी इमारतें देखीं। मश्क स्क्वायर पर कायम तारीख़ी इमारतें ईरान की कदीम तहज़ीब का शाहकार हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल और मोहसिन नक़वी की ईरान में मौजूदगी बज़ाते खुद इशारा है कि मामला किसी हल के करीब पहुंच चुका है। हम दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कहा कि महंगाई से कोई इनकार नहीं, जिस तबके के वसाइल महदूद हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान रिकवरी के अमल में था, लेकिन इस जंग की वजह से मईशत पर बुरे असरात पड़े हैं। रिकवरी का अमल ना सिर्फ रुका है बल्कि रिवर्स हो गया है। ईरान अमरीका जंग के बायस माशी मुश्किलात, 27 ममालिक ने मदद के लिए आलमी बैंक से रुजू कर लिया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये 27 ममालिक उन 101 ममालिक का हिस्सा हैं जिन्हें आलमी बैंक के हंगामी मालियाती निज़ाम की किसी न किसी शक्ल तक रसाई हासिल है। दस्तावेज़ में उन ममालिक का नाम नहीं दिया गया, ना ही दरख्वास्त की गई फंडिंग की सही रकम सामने आ सकी है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने गुज़िश्ता माह कहा था कि माशी बहरान से निपटने के लिए इदारा मुख्तलिफ ममालिक को 20 से 25 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग तक रसाई फराहम करेगा।
कोयटा के नवाही इलाकों पंजपाई और नौहसार में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 4 CTD एहलकार शहीद और 6 जख्मी भी हुए। शहीद CTD एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। बनू में थाना मेरियान के हुदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार और एक रिटायर्ड FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। पुलिस और CTD की मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फितनाइल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD ने बर वक्त कार्रवाई करके खारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद में जना एवेन्यू पर परेड ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा। खातून ड्राइवर जाँ बहक, शनाख्त रेयान वजीर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। जाँ बहक खातून रेयान वजीर साबिक सफीर अयाज वजीर की बेटी हैं। कराची के इलाके डिफेंस में रिक्शे और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लड़का सड़क पर गिरा और बस के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। रिक्शा ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार रिक्शे वाले का पीछा करने के लिए गया, वापस नहीं आया। जाँ बहक लड़के की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हमने ये अपने बड़े शौक से 3 ऊँट जानवर ये पाले हुए हैं। एक का नाम शेरू है, बबरा है, तूफान है, सुल्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको बड़े नाजो नखरे से इनको पाल रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के बबलू, शेरू और सुल्तान इस साल कुर्बानी के लिए तैयार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद से पहले आखिरी हफ्ते को खरीदारों का रश, भाव ताव जारी। शहरियों को मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A2 में कुर्बानी के लिए लाया गया जानवर बेकाबू होकर नाले में जा गिरा। रेस्क्यू 1112 की टीम ने गाय को नाले से निकाल लिया। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले साद ईदी वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर साद ईदी की अहलिया, उनकी कमसिन बेटी और फैसल ईदी ने इस्तकबाल किया। साद ईदी का इस्तकबाल करने वालों में गुज़श्ता साल इसराइली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल थे। साद ईदी गजा का मुहासरा तोड़ने की कोशिश करने वाले बैनुल-अक़वामी समूद फ्लोटिला का हिस्सा थे, जिसे इसराइली फौजियों ने रास्ते में रोककर इमदादी कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। साद ईदी ने बताया कि इसराइली फौज ने दौरान कैद गैर इंसानी सलूक किया। लेज़र लाइटें मारी जाती थीं, फर्श पर पानी डाल दिया जाता था ताकि कोई सो ना सके, घुटनों के बल बिठाकर मारा जाता था। जिन लोगों के पासपोर्ट अमेरिका या यूरोप के नहीं थे, उन पर ख़ास तौर पर ज़्यादा तशद्दुद होता था। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उन्हें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ख़त मौसूल हुआ है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान हिज़्बुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। ईरान ने ताज़ा तजावीज़ में जंगबंदी मुआहदे में लबनान की शमूलियत का आज़म किया है। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लग गए। बाज़ लोग चिल्लाए कि ट्रंप को यहाँ से निकाल बाहर करो। तकरीर के दौरान कई बार लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। एक बार ट्रंप चिढ़ गए और कहा, घर जाओ। बच्चों की पैदाइश में वक्फा पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी? माँ और बच्चे की सेहत हमारी बका का मसला कैसे? इंतहाई अहम मौजू पर पाकिस्तानी मीडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। उलमा, डॉक्टर्स, माहिरीन और हुकूमती नुमाइंदे एक प्लेटफॉर्म पर। देखिए ग्रेट डिबेट वक्फा आज शाम 7 बजे से शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एक भी ज़ॉम्बी इस बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। हमारी फिल्म आ रही है ज़ॉम्बी पर, आपने देखनी है, डोंट मिस इट। मॉल आए हैं हमारी फिल्म ज़ॉम्बी की प्रमोशन के लिए, आप देख सकते हैं द क्राउड एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारी फिल्म आ रही है ईद-उल-अज़हा पर, जरूर देखिएगा।
और फिल्म ज़ॉम्बीड ने लाहौर के शॉपिंग मॉल में हलचल मचा दी। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की फिल्म ज़ॉम्बीड की शानदार प्रमोशन में अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी।